Hello everyone, welcome to the channel Mechanoreceptor. In this video, we are going to discuss about generation and production of X-rays. So first of all, who discovered X-rays? X-rays were discovered by German physicist W.C. Röntgen in 1895. When he was investigating the conduction of current in a tube, that is the glass tube, alright, and there is a vacuum inside the glass tube. There is the production of electricity, alright, but at that time he absorbed some other facts, like there is an emission of invisible radiations from the anode. So first of all, I want to discuss the some components of the tube. We have a glass tube. When he was conducting the experiment, then he was having a glass tube in which two electrodes are there, cathode and anode. Cathode is acting as the heating filament, all right, from which the electrons will be emitted. मतलब वहाँ पे जैसे ही आप अपने फिलामेंट को हीट अप करोगे, वहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होगा. थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? When you are heating your filament, then there is a emission of electrons, all right. वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टारगेट की तरफ जो है वो मूव करते हैं. टारगेट क्या है हमारे पास यहाँ पे? एनोड, ऑलराइट. तो एनोड जो है वो उसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अट्रैक्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड देयर इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ही वाज परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट, बट at the time of experiment he observed that कि हमारे पास जो एनोड है उसमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही थी. इनविजिबल रेडिएशंस की एमिशन हो रही थी और वो जो हमारे पास इनविजिबल रेडिएशंस हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज कैरी कर रही थी. सबसे पहले तो उसने जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करी वो करी कि आपके पास वो फोटोग्राफिक प्लेट और फ्लोरोसेंट स्क्रीन को अफेक्ट कर रही थी. फोटोग्राफिक प्लेट एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन को वो क्या कर रही थी? अफेक्ट कर रही थी. जो कि अगर हम नियर अबाउट द ट्यूब अगर रखें, उसको प्लेस करें, फोटोग्राफिक प्लेट उससे अफेक्ट हो रही थी रेडिएशन से, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी क्या कर रही थी? ग्लो कर रही थी बाय द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, जो कि कहां से एमिट हो रही थी? एनोड से, ऑलराइट. तो मोर ओवर उसने कुछ और प्रॉपर्टीज जो है वो वहां पे उसकी ऑब्जर्व करी. वो क्या प्रॉपर्टीज थी? पहली प्रॉपर्टी उसने ऑब्जर्व करी कि वो क्या थी? हाईली पेनिट्रेटिंग थी. हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब एक थिक सब्सटेंस से भी वो क्या कर सकती थी? अपने आप को पास कर सकती थी. पेनिट्रेशन, हाई पेनिट्रेशन पावर को वो कैरी कर रही थी, ऑलराइट. सेकेंड, अगर उसने जो प्रॉपर्टी उसने ऑब्जर्व करी वो कौन सी थी? कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं हो रही थी, अफेक्ट नहीं हो रही थी, ऑलराइट. तो इस चीज से उसने क्या कंक्लूड करा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट नहीं कर रही थी. उसने क्या कंक्लूड करा? कि इस रेडिएशंस में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, ऑलराइट. देयर आर नो चार्ज्ड पार्टिकल्स इन दीज रेडिएशंस, ऑलराइट. और यहाँ से जो उसने मतलब एक कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पे एक रेडिएशंस हैं जो कि न्यूट्रल रहेंगी, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है. और वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर रही थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन को भी आपके पास अफेक्ट कर रही थी. फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो जिंक ब्लेंडेड भी होती है, ठीक है, प्लेटिनोसाइड भी होती है, ठीक है, जो कि रेडिएशंस के एक्सपोजर पे ग्लो करती है, ऑलराइट. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि उसने वहाँ पे ऑब्जर्व करी. बट वो रेडिएशंस जो थी वो अभी क्या थी? अननोन रेडिएशंस थी, ऑलराइट. अननोन रेडिएशंस थी, तो इसलिए उस रेडिएशंस का नाम उसने क्या रखा? एक्स रेज. एक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अननोन, ऑलराइट. तो इसलिए उसने उस रेडिएशंस का क्या नाम रख दिया यहाँ पे? एक्स रेज. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द एक्स रेज, ऑलराइट. तो जो वहाँ पे उसने बाद में उसकी जो प्रॉपर्टीज को वहाँ पे डिस्कस करा, वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो सबसे पहले कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताई दी. तो उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करती हूँ कि जो हमारे पास एक्स रेज हैं वो है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. उसने ये ऑब्जर्व करा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो एक्स रेज हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ,
और इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी रेंज की है, यहाँ पे नैनोमीटर की रेंज की। ऑलराइट, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है मींस ये एक लाइट का ही पार्ट है, दैट मींस कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, थर्ड प्रॉपर्टी उसने क्या, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट को वो क्या कर रही थी, अफेक्ट कर रही थी। फोटोग्राफिक प्लेट को वो क्या कर रही थी, अफेक्ट कर रही थी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर को वो कैरी कर रही है। हाई पेनिट्रेशन पावर मतलब अपेक सब्सटेंसेस से वो क्या कर सकती है, अपने आप को पास कर सकती है, जो कि एक विजिबल लाइट एक अपेक सब्सटेंस से पास ऑन नहीं हो सकती। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वहां पे क्या रही है उसकी, कि ये जो है वो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी को कैरी करता है। मतलब किसी भी अगर गैस में से ये पास करती है एक्स रेज, तो उसको वो ये क्या कर देती है, उस गैस को आयनाइज कर देती है। आयनाइजेशन प्रॉपर्टी को भी ये कैरी करती है। ऑलराइट, आयनाइजेशन क्रिएट कर देती है और जो है केमिकल चेंजेस भी प्रोड्यूस करती है। और लास्ट प्रॉपर्टी मैं इसकी डिस्कस करूंगी कि हमारे पास अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ये एक्सरेज जो है वो पास होती हैं, तो उसके सेल्स को या तो वो डैमेज कर देगी या फिर क्या कर देगी, किल कर देगी। ऑलराइट, सो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स में अगर ये पास करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये सेल्स को क्या कर देती है, या तो डैमेज कर देगी या फिर क्या कर देगी, किल कर देगी। ऑलराइट, तो अब ये तो थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरेज। नेक्स्ट, अब अगर मैं डिस्कस करूं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज वो किस तरह से होता है, तो एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एक ग्लास ट्यूब रिक्वायर्ड होगी। ऑलराइट, जिसमें दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ऑलराइट, तो एनोड जो है वो एज ए टारगेट एलिमेंट जो है वो एक्ट करता है। ये आपके पास क्या रहेगा, टारगेट, जो कि क्या है, एनोड। तो जैसे ही एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द टारगेट दैट इज एनोड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हाई काइनेटिक एनर्जी को कैरी करेंगे। मींस हमें जो हमारे पास इस तरह से कुछ वहां पे अरेंजमेंट्स होंगे कि आपके पास कैथोड और एनोड को आप एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई प्रोवाइड करोगे। ऑलराइट, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। तो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई आप उसको देने से क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट होंगे मींस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी एज दे आर गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड एनोड इज अ टारगेट मटेरियल। जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे जाके स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से एक्स रेज जो है वो एमिट होते हैं, प्लस हीट की फॉर्म में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिबरेट होती है। मींस जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही वो बम्बार्डमेंट करते हैं टुवर्ड्स द टारगेट, और यू कैन कॉल इट द एनोड, तो एनोड मटेरियल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर लेता है, उसको मतलब कुछ रेशो को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बट उसका जो कुछ पोर्शन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज प्लस हीट की फॉर्म में वहां से क्या होता है, एमिट होता है। ऑलराइट, तो जो टारगेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो उसी मटेरियल को हम वहां पे एज ए टारगेट वहां पे कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, सो आई डिस्कस्ड हियर द जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द फिजिक्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, ब्रह्म-स्टालिंग एंड करैक्टरिस्टिक एक्स रेज। मतलब जो एक्चुअल में टारगेट मटेरियल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है जब फॉल करते हैं, तब वहां पे अंदर कौन सा फिजिक्स फिनोमिना होता है टू प्रोड्यूस द एक्स रेज। ऑलराइट, सो that was all about the generation and production of X-rays. If you like our video, then please subscribe our channel and share it with your friends also, and don't forget to press the bell icon so that you can update with our new videos. So thank you so much for watching my video.